नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 यानी यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर था। याद रखिए, यह जो चार्टर अधिनियम था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर था, क्योंकि इसके बाद चार्टर लागू नहीं किए गए। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह से ठीक पहले का आखिरी बड़ा सुधार था। तो 1857 विद्रोह में हुआ था, 1853 में ये लागू किया गया, यानी यह 1857 के विद्रोह के पहले का आखिरी बड़ा सुधार था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा पहले जो कंपनी का शासन था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समयबद्ध नहीं, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि जब तक संसद चाहेगी कंपनी शासन करेगी। ठीक है, पहले हर 20 साल के लिए चार्टर अधिनियम आता था, कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष बढ़ाया जाता था, लेकिन इसके द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब हो गया कि अब कंपनी का शासन सशर्त और अनिश्चितकालीन हो गया। तो पहला इसका मुख्य प्रावधान यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल है अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। दूसरा क्या प्रावधान किया गया, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण इसमें किया गया। ऐसा भारत में पहली बार हुआ कि जब विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हुआ। तो यह किस अधिनियम के द्वारा हुआ, 1853 के द्वारा ही हुआ, आपको याद रखना है। तीसरा क्या प्रावधान है, केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन। केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसमें किस प्रकार से इसका पुनर्गठन किया गया, विधान परिषद में नए सदस्य जोड़े गए। जो विधान परिषद थी उसमें नए सदस्य जोड़े गए, 6 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा के प्रांतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए। और इस व्यवस्था ने भारत में प्रतिनिधित्व का बीज बोया। तो प्रतिनिधित्व का बीज किस अधिनियम के द्वारा बोया गया, 1853 के द्वारा, आपको याद रखना है। चौथा प्रावधान है भारतीयों की सहभागिता। यानी भारतीयों को पहली बार विधायिका में प्रवेश का अवसर मिला, लेकिन अधिकार बहुत सीमित थे। यानी पहली बार विधायिका में भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन केवल शामिल किया गया, अधिकार बहुत सीमित दिए गए। गोपाल कृष्ण गोखले और सर सैयद अहमद खान बाद में इस पृष्ठभूमि से उभरे। पांचवा प्रावधान प्रतिभा पर आधारित सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ। यानी इसी 1853 के द्वारा ही सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ किया गया, तो यह हो जाएगा 1853। छठवां प्रावधान है भारतीय परिषद अधिनियम का बीज। यानी इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम का बीज बोया गया। इसी अधिनियम से प्रेरित होकर के 1861, 1892 और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुए। चार्टर अधिनियम 1853 चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। यह पूछा जा सकता है कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसको तैयार किसने किया था, चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। चार्टर अधिनियम 1853 के लागू होने के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। यह भी याद रखिए। पूछा जा सकता है कि जब चार्टर अधिनियम 1853 लागू हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेंगे कि इसमें इसके जो की पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं, इसमें हमें मुख्य रूप से किन बातों को याद रखना है। तो इसमें नो टेन्योर, न्यू लेजिस्लेचर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, ये 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं को हमें याद रखना है कि इसमें न्यू टेन्योर मतलब अनिश्चित काल के लिए शासन हो गया। न्यू लेजिस्लेटिव यानी विधान परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद
इस तरह से व्यवस्था की गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत हुई और लिमिटेड भारतीयों को इसमें लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, इस तरह से आप ये 4 पॉइंट आप इनको याद रखिए, ये मेन है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो साथी हमारे नए हैं, वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक भी कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।